एक छोटे से शहर में रमेश नाम का आदमी रहता था। रमेश की एक छोटी सी नौकरी थी। हर महीने सैलरी आती और कुछ ही दिनों में खत्म हो जाती। रमेश की एक छोटी बेटी थी, प्रीति। एक दिन प्रीति स्कूल से आई और बोली, पापा, मेरी क्लास में सब बच्चे पिकनिक जा रहे हैं, मुझे भी जाना है। रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, जरूर जाओगी। लेकिन जब प्रीति कमरे से चली गई, रमेश चुपचाप बैठ गया, क्योंकि पिकनिक की फीस थी 1500 रुपये और उसके पास जेब में थे सिर्फ 300 रुपये। उस रात रमेश सो नहीं पाया। उसे डर लग रहा था। डर इस बात का नहीं कि पैसे कम हैं, डर इस बात का था कि कहीं उसकी बेटी भी ये ना सोचने लगे कि उसके पापा कुछ नहीं कर सकते। अगले दिन ऑफिस में रमेश अपने दोस्त सुरेश से मिला। सुरेश ने पूछा, क्या हुआ रमेश, आज बहुत परेशान लग रहे हो? रमेश ने कहा, यार मैं भी अपनी फैमिली को अच्छा लाइफस्टाइल देना चाहता हूं, लेकिन समझ नहीं आता क्यों नहीं दे पा रहा। सुरेश मुस्कुराया और बोला, रमेश, सच सुनना चाहोगे? रमेश बोला, हाँ। सुरेश बोला, इस दुनिया में 90% लोग अपनी फैमिली को अच्छा लाइफस्टाइल देना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ 10% लोग ही दे पाते हैं। रमेश ने पूछा, क्यों? सुरेश बोला, क्योंकि बाकी 90% लोगों को 3 चीजें रोकती हैं। पहला, डर। लोग सोचते हैं अगर मैंने नया काम शुरू किया और फेल हो गया तो लोग हंसेंगे, रिश्तेदार बातें करेंगे। इस डर की वजह से लोग कोशिश ही नहीं करते। दूसरा, कंफर्ट जोन यानी आदत। लोग कहते हैं चलो जो चल रहा है वही ठीक है, न नया सीखना न नया करना। धीरे धीरे साल गुजर जाते हैं और एक दिन वही लोग कहते हैं कि काश मैंने कुछ नया किया होता। तीसरा, डिसीजन यानी फैसला ना लेना। सुरेश बोला, रमेश, जिंदगी में सबसे बड़ी गलती है फैसला ना लेना। कुछ लोग सालों तक सोचते रहते हैं, करूं या ना करूं, करूं या ना करूं, और इसी सोच में जिंदगी निकल जाती है। रमेश चुप हो गया। उसके दिमाग में सिर्फ अपनी बेटी का चेहरा घूम रहा था। उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं भी उन्हीं 90% लोगों में रहूंगा, या मैं उन 10% लोगों में जाऊंगा जो अपनी फैमिली का सपना पूरा करते हैं? उस दिन रमेश ने एक फैसला लिया। उसने सोचा, अगर मैं डरता रहा तो मेरी बेटी का भविष्य भी डर में ही निकल जाएगा। उसने धीरे धीरे नया काम सीखना शुरू किया। शाम को 2 घंटे, रविवार को पूरा दिन। शुरुआत में बहुत मुश्किल हुई, लोगों ने मजाक भी उड़ाया, लेकिन रमेश को एक चीज़ याद थी, मैं ये अपने लिए नहीं, अपनी बेटी के लिए कर रहा हूँ। 2 साल बाद वही रमेश जिसने कभी 1500 रुपये के लिए सोचा था, आज अपनी बेटी को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा था। एक दिन प्रीति ने कहा, पापा, आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो। उस दिन रमेश की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, गर्व के थे। कहानी का मैसेज, हर इंसान अपनी फैमिली को अच्छा लाइफस्टाइल देना चाहता है, लेकिन सिर्फ वही लोग दे पाते हैं जो डर से लड़ते हैं, नया सीखते हैं और समय पर फैसला लेते हैं।